वेलकम फ्रेंड्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसे हड़प्पा सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। इस वीडियो में ये ऑफ कोर्स एक पार्ट 1 वीडियो है। सिर्फ दो ही चीज़ को डिस्कस किया जाएगा। एक है इसका इंट्रोडक्शन और दूसरा टाउन प्लानिंग। इंट्रोडक्शन पार्ट। तो साल था 1853, 1853। आप 1857 से इसे रिलेट कर सकते हो। एक ब्रिटिश इंजीनियर प्लस एक्सप्लोरर जिसका नाम था ए कनिंघम, इस बंदे को हड़प्पा का एक मुहर मिलता है, एक हड़प्पा का सील मिलता है कहीं चोर बाजार से, जिसमें एक भैंस का, बुल का चित्र बना हुआ था और 6 अक्षरों में कुछ लिखा हुआ था। इसने क्या किया कि इसने सेखी बगाना शुरू कर दिया कि यार मेरे पास एक प्राचीन आर्टिफैक्ट है, और अपने कॉलीग्स के बीच में बड़ी बड़ी बातें फेंकने लगा। इसे कोई अंदाज़ा नहीं था कि हिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पीस इसके हाथ लगा है। खैर, 1853 में ये हुआ। साल बीते, अच्छे खासे साल बीते, और फिर दो ऐसे लोग जो इस डिस्कवरी को जस्टिफाई कर सके, उन्होंने अपना रोल प्ले किया। एक का नाम था आर्कोलॉजिस्ट मिस्टर दयाराम साहनी, और दूसरा हिस्टोरियन आर डी बनर्जी। तो ये जो आर डी राम साहनी और दयाराम साहनी और आर डी बनर्जी, ये दोनों ने इसके पीछे की हिस्ट्री जानने की कोशिश की, और साल 1921 में दयाराम साहनी हड़प्पा के साइट में गए, और उसी दौर में, लगभग उसी दौर में, आर डी बनर्जी वो मोहनजादारो जो कि सिंध में है, वहाँ के साइट में गए और उसकी खुदाई की, एक्सकवेशन शुरू किया। काफ़ी चीज़ें मिली इन्हें पॉटरी मिली, कुछ कुछ ऐसा दिखता था, और बहुत से एंटिक्विटीज़ मिली। एंटिक्विटीज़ का मतलब समझ जाओ प्राचीन वस्तुएं। और दोनों इस कंक्लूजन में पहुँचे कि कभी न कभी, किसी न किसी दौर में, एक फला फुला सभ्यता, एक डेवलप्ड सभ्यता इस रीजन में रहता था। इनके काम को जब लोगों ने सुना, जाना, अप्रिशिएट किया, तो एक सीरीज सी चल पड़ी। 5 एक्सकवेशन किए गए इसके बाद, 1931, 1938, 1940, 1946। ये उतने इम्पॉर्टेंट नहीं है, बस आपको एक रफ आइडिया देने के लिए कि इनके फाइंडिंग्स को कैसे आगे लोगों ने अप्रिशिएट किया। तो मार्शल जो थे, उन्होंने लार्ज स्केल पर मोहनजादारो का एक्सकवेशन किया 1931। फिर मैके ने मोहनजादारो के सेम साइट को एक्सकवेट किया जिसमें आर डी बनर्जी काम कर रहे थे 1938 में। वट्स ने हड़प्पा को एक्सकवेट किया 1940 में, और मोर्टाइम व्हीलर ने हड़प्पा के उसी साइट को एक्सकवेट किया 1946। कुल मिला के इंडिया की आज़ादी से पहले और जब इंडिया का बंटवारा नहीं हुआ था, इस पर काफ़ी काम हुआ। प्री इंडिपेंडेंस, प्री पार्टीशन, काफ़ी एक्सकवेशन हुए, और बहुत से ऐसे एंटिक्विटीज़ मिले, और ज़्यादातर जो एंटिक्विटीज़ थे वो बना था ब्रॉन्ज़ का। किस चीज़ का बना था? ब्रॉन्ज का। और ये इसी कारण से इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसे हड़प्पा सिविलाइजेशन भी कहा जाता है कि ये ब्रॉन्ज एज का सिविलाइजेशन है। इम्पॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लेना, ये ब्रॉन्ज एज का सिविलाइजेशन है। एग्ज़ाम में पूछ दे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन कौन से एज का सिविलाइजेशन है? स्टोन एज, कॉपर एज, ब्रॉन्ज एज, आयरन एज, जिंक एज, डायमंड एज, कोई भी मेटल का नाम लिख के लास्ट में एज लगा दे, आपको उतना सोचना ही नहीं है, आंसर होगा ब्रॉन्ज एज। तो आपको एक रफ आइडिया हो गया होगा इंट्रोडक्शन से कि इंडस वैली सिविलाइजेशन अपने दौर का एक डेवलप्ड सिविलाइजेशन था। इंडस वैली सिविलाइजेशन का अपना कंटेम्प्रोरी था
कंटेम्प्रोरी भी था। इसका मतलब कि इसी दौर में कुछ और सिविलाइजेशन भी फल फूल रहे थे, जैसे इजिप्ट, मेसोपोटामिया। तो इस चीज़ को भी आप नोट डाउन कर सकते हो। और नेक्स्ट और लास्ट, क्योंकि चैप्टर बड़ा है, एक वीडियो पे सारी बातें आपको कंफ्यूज कर सकता है। तो नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है आज के इंडस वैली सिविलाइजेशन पार्ट 1 का, वो है टाउन प्लानिंग। तो इनकी टाउन प्लानिंग को एकदम आराम से पॉइंट वाइज समझ जाओ। यहाँ के जो रूलिंग क्लास होते थे, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो 2 बड़े शहर थे यहाँ के, ये खुद के लिए बनवाते थे सिटाडेल्स। कुछ कुछ ऐसा दिखता है। सिटाडेल्स क्या होता है, तो इमेजिन करो कोई आप यूरोपियन मूवी देख रहे हो जिसमें घोड़े पे बैठकर लोग आते हैं। एक बड़ा सा शहर है और शहर के बीचों बीच एक किला बना हुआ है, तो वही हो गया सिटाडेल, एक तरह का कैसल या फोर्ट। तो रूलिंग क्लास जो थे वो अपने लिए सिटाडेल्स बनवाते थे, और जो आम नागरिक हुआ करते थे वो अपने रहने के लिए ईंट का इस्तेमाल किया करते थे। ईंट की बनी हुई घरों का इस्तेमाल किया करते थे। अगर हम कंपेयर करें हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो कि कहाँ पर ज़्यादा कंस्ट्रक्शन वर्क हुआ, तो इसका जवाब है मोहनजोदाड़ो में अधिक कंस्ट्रक्शन वर्क किया गया था। ठीक है। इससे ये साबित होता है कि मोहनजोदाड़ो के जो रूलिंग क्लासेस थे वो वहाँ के लेबर्स का ज़्यादा इस्तेमाल करते थे, और उनका टैक्स कलेक्शन बेहतर था हड़प्पा के कंपैरिजन में। ये बस एक रफ कंपैरिजन है। मोहनजोदाड़ो, नेक्स्ट पॉइंट, मोहनजोदाड़ो का जो सबसे इम्पोर्टेंट पब्लिक प्लेस था, उस पब्लिक प्लेस को कहा जाता था ग्रेट बाथ। कुछ कुछ ये ऐसा दिखता था। ग्रेट बाथ क्या है, ये एक तरह का रिचुअल बेदिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता था। कोई भी पूजा पाठ किया गया हो या किसी भी प्रकार का रिचुअल हो, तो इसका लोग, पब्लिक प्लेस है, इसका लोग इस्तेमाल करते थे। कुछ कुछ इसी तरह का टैंक ढोलेवीरा में भी पाया गया, जहाँ पर सेम पर्पस के लिए यानी रिचुअल बेदिंग के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था। तो ध्यान रखना, अगर पूछा जाए मोहनजोदाड़ो का सबसे इम्पोर्टेंट पब्लिक प्लेस क्या था, तो वो था ग्रेट बाथ। इसमें सबसे ज़्यादा स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि जब उनसे पूछा जाए कि मोहनजोदाड़ो का पब्लिक प्लेस मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या था, तो ग्रेट बाथ इसका आंसर होगा। अगला पॉइंट है लार्जेस्ट बिल्डिंग। तो इसी में स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। लार्जेस्ट बिल्डिंग को ग्रेट बाथ समझ लेते हैं, यार वो बिल्डिंग है, ये ग्रेट बाथ है, दोनों में डिफरेंस है। तो मोहनजोदाड़ो का जो लार्जेस्ट बिल्डिंग था वो था ग्रेनरी, भंडारण, जहाँ पे अनाज को स्टोर किया जाता था। इस पर ऐसा नहीं है कि मोहनजोदाड़ो में ही सिर्फ ग्रेनरीज बनी हुई थी। हड़प्पा के जो सिटाडेल्स थे वहाँ पे भी बहुत सारे ग्रेनरीज थे, जहाँ पर लोग अपने ग्रेन्स को स्टोर किया करते थे। और ख़ासकर 2 पॉपुलर ग्रेन नोट डाउन कर लेना, वीट और बार्ले, ये स्टोर किया करते थे, क्योंकि एक्सकवेशन में वीट और बार्ले फ्लोर्स पे पाए गए थे। इसके अलावा, मोहनजोदाड़ो के अलावा, ऑफ कोर्स हड़प्पा में तो मैंने मेंशन किया ही, इसके अलावा कालीबंगान का जो दक्षिण साउथ वाला हिस्सा है वहाँ पे भी बहुत से ग्रेनरीज पाया गया। तो ये शो करता है कि हड़प्पा सिविलाइजेशन में ग्रेनरीज का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट था। अब आते हैं ब्रिक। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं कि कौन सा स्टेट पीसीएस था, बट उन्होंने पूछा था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग कौन से पत्थर का इस्तेमाल करते थे, तो ये उसी से रिलेटेड है। तो हड़प्पन शहरों में, इसके अलावा उसका जो कंटेम्प्रोरी था मेसोपोटामिया, वहाँ पे भी ईंट, बेक्ड ब्रिक या बर्न्ट ब्रिक का इस्तेमाल किया जाता था। बेक्ड मतलब पकाया हुआ ब्रिक। ईंट कैसे बनती है, सिंपल सा लॉजिक है। कुछ इस तरह से समझो, आपने मिट्टी का एक मसाला तैयार किया, गीला किया, उसे एक सांचा में डाला,
सांचा से बाहर निकालकर सूरज में उसे तपने दिया। तप गया तो वो कहलाएगा ड्राइड ब्रिक। अब इस ड्राइड ब्रिक को जब आप आग की भट्टी में तपाते हो ताकि ईंट की मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ इंटरलॉक हो जाए और मजबूती प्रदान करे, तो वो कहलाएगा, या तो आप बेक्ड ब्रिक कह सकते हो उसे, या बर्न्ट जली हुई ईंट। तो हड़प्पा के शहरों में यही बेक्ड ब्रिक का इस्तेमाल किया जाता था। मेसोपोटामिया में भी यही ब्रिक इस्तेमाल किया जाता था। जबकि इजिप्ट वाले जो थे वो ड्राइड ब्रिक का इस्तेमाल किया करते थे, यानी कि गीली मिट्टी को सांचे में डाला, सांचे को बाहर धूप में सुखाया, जो ईंट सूखा हुआ मिला उसी की घर बना ली। तो यहाँ पे भी एक चीज़ क्लियर होता है कि इनके पास नॉलेज था कि अगर ईंट को भट्टी में तपाया जाए तो उसकी मजबूती बढ़ सकती है। तो अगेन ये दर्शाता है कि ये एक डेवलप्ड सिविलाइजेशन की निशानी है। इनके टाउन प्लानिंग में जो लास्ट पॉइंट है वो भी मेंशन में कर देता हूँ, और ये काफ़ी यूनिक फीचर है। हड़प्पा सिविलाइजेशन, एल्सो नोन एज AKA इंडस वैली सिविलाइजेशन, का जो सबसे यूनिक फीचर है वो है इनका ड्रेनेज सिस्टम। चाहे अमीर हो या गरीब, हर घर में एक आंगन होता था, हर घर में एक बाथरूम रहता था। स्वच्छ अभियान यहाँ बहुत पहले से चल रहा था। कालीबागान में तो लोग अपने घरों में ही कुआं, वेल्स ये बनवाते थे, और घर का जितना भी वेस्ट वाटर है वो घर से ड्रेनेज के माध्यम से शहर से बाहर निकल जाता था। और उस दौर के जितने भी ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन थे, इंडस वैली सिविलाइजेशन को छोड़कर और कोई भी ऐसा ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन नहीं था जिसने हेल्थ, हाइजीन और क्लीननेस पर इतना ज़्यादा अटेंशन दिया हो। तो फ्रेंड्स, आज का एक शॉर्ट वीडियो पार्ट 1 में बस इतना ही है। क्विक रिवीजन, हमने देखा इंट्रोडक्शन, जिससे में हमने मेन यही डिस्कस किया कि हड़प्पा सिविलाइजेशन एक डेवलप्ड सिविलाइजेशन था। दूसरा हमने डिस्कस किया टाउन प्लानिंग, जिसमें रूलिंग क्लास क्या बनवाते थे, कैसे घर में रहते थे, कॉमन लोग किस तरह के घर में रहा करते थे। उसके अलावा हमने देखा ग्रेट बाथ, जो इम्पोर्टेंट पब्लिक प्लेस था मोहनजोदाड़ो का। फिर लार्जेस्ट बिल्डिंग ग्रेनरी, ईंट जो, इसके बाद ईंट, किस तरह की ईंट का हम इस्तेमाल किया करते थे हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग, तो वो था बेक्ड ब्रिक। और लास्ट ड्रेनेज सिस्टम। दैट्स इट फ्रेंड, आई होप छोटा वीडियो कुछ अच्छा ही लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो भी अपलोड कर दूंगा। वीडियो अच्छा लगा हो सब्सक्राइब। थैंक यू।